हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बाय चांस मैरिज का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और तो चलिए आज का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंसन छत पर खड़े होकर वो बात कर रहा था। और विंग आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और विंग को इतना अपसेट देख के लैंसन भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। लैंसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो विंग को क्या कहे या फिर विंग को कैसे समझाए, क्योंकि वो खुद विंग से नाराज़ था। और इस वक्त वो विंग के साथ कैसे बिहेव करे, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर विंग को समझाना चाहिए। फ़िलहाल तो विंग ने लैंसन से एक परमिशन मांगा था कि विंग को लैंसन को किस करना था। इस किस में विंग की कोई लस्ट नहीं था, क्योंकि विंग का बहुत मन था वो लैंसन को एक किस करे। और विंग ने बहुत ही प्यार से पूछा भी था, प्लीज़ वन किस यू। पर लैंसन जैसे विंग के मुंह से ये बात सुना था, लैंसन को अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस हुआ था। और इसी खुशी के चलते हुए और विंग को अपसेटनेस को देखते हुए लैंसन ने अपने मुंह से हाँ कहने की हिम्मत तो नहीं था, पर लैंसन ने अपनी आंखें को बंद कर लिया था। और जैसे ही लैंसन ने आंखें को बंद किया था, लैंसन की आंखों से भी 2 बूंद आंसू निकल ही जाता है, जो विंग देख लेता है। विंग को भी लगा शायद लैंसन बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो शायद नहीं चाहता कि वो उसे किस करे। विंग ये समझते हुए वो लैंसन को किस नहीं करता। विंग लैंसन की चिक्स पर दोनों हाथ रखते हुए लैंसन की फेस को अपनी ओर ले आता है और लैंसन की फोरहेड पर किस करता है और फिर एक चिक्स पर किस करता है। और विंग अपना कदम पीछे लेता है, तब भी लैंसन की आंखें बंद था। लैंसन ने अपनी आंखें नहीं खोला था। विंग अपने कदम को पीछे लेते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग और भी ज़्यादा अपसेट हो गया था। जब कुछ सेकंड तक लैंसन को महसूस होता है शायद विंग यहाँ नहीं है, लैंसन धीरे से आंखें खोल के देखता है। विंग सच में लैंसन के सामने खड़ा नहीं था। जैसे ही लैंसन मुड़ के देखता है, विंग उससे काफ़ी दूर जा चुका था और वो सीढ़ियों से छत से नीचे जा रहा था। लैंसन को विंग के ऐसे रिएक्शन समझ में नहीं आया कि विंग को अचानक से फिर से क्या हुआ। फिलहाल तो लैंसन कुछ नहीं कहता। वो रात ऐसे ही गुजर जाता है। अब सुबह हो गया था। सुबह डाइनिंग में सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गया था, क्योंकि निहोसन जिनजुसुन सभी लोग वो रात लैंसन के घर में ही गुजारा था। तो ब्रेकफास्ट किए बिना तो लैंसन उन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। सब लोग खुश होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, बस वहाँ मिसिंग था तो विंग। लैंसन एक पल के लिए सोचता है सब लोग हाजिर है पर विंग क्यों नहीं आया, क्या विंग अभी भी अपसेट है। ये सोचते हुए लैंसन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। फिलहाल तो विंग किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि विंग क्यों नहीं आया। सीजन इस बात को नोटिस करता है, उसके भाई की आंखें विंग को ढूंढ रहा। और लैंसन की परेशानी को दूर करते हुए सीजन लैंसन की तरफ से वो घर की मेड को पूछता है विंग कहाँ है, वो ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया। तभी वो मेड कहता है दरअसल विंग सर वो सुबह ही कहीं पर चला गया है। ऐसा सुनते ही लैंसन के मुंह में जो खाने की स्पून था वो वहीं पर अटक जाता है। लैंसन कुछ नहीं कहता और नहीं तो किसी की तरफ देखता है। वो बस धीरे से अपने खाने को निगलने की कोशिश करता है और चम्मच को नीचे रखता है। तभी सीचन फिर से अपने भाई को रिएक्शन को देख के सोचता है ये पांगजी बिना थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं कि वो विंग के बारे में पूछे। फिर से सीचन अपने भाई की परेशानी को दूर करते हुए वो उस मेट से पूछता है विंग कहाँ गया, क्या वो कुछ बोल कर गया है। तभी वो मेट कहता है नहीं, वो सिर्फ इतना कह के गया है कि उसके बारे में कोई टेंशन ना ले, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ऐसा सुनते ही लैंसन को बहुत गुस्सा आता है। लैंसन सोचता है कल तक वो हम लोगों के साथ था, क्या वो एक बार बता नहीं सकता था कि उसे सुबह कहीं पर जाना है। तभी लैंसन अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उस मेट को पूछता है क्या उसका कोई शो था या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तभी घर का मेट कहता है सॉरी सर, मैं घर का मेट हूँ, मुझे इतना कोई क्यों बताएगा, आप लोगों को जब पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा। लैंसन सोचता है हाँ ये भी सही है, जब हम लोगों को ही पता नहीं वो घर की मेट को कैसे कह सकता है उसका क्या इम्पोर्टेंट काम है। फिलहाल तो परेशान होकर लैंसन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। तभी वार्निंग कहता है वांग जी अब तुम्हारा काम कैसे चल रहा। वांग जी कहता है मेरा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा। अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन बाद एक शो शुरू होने वाला है जिसमें मैं जज का पार्टिसिपेट कर रही, मतलब उस शो में मुझे जज का पोजीशन मिला है। और तुम्हें पता है जो शो मैंने जीता था वर्ल्ड की नंबर 1 डांसर। वैनिंग कहता है हाँ वो शो तुमने जीता था, उस शो का क्या हुआ है। तभी नियोसन कहता है वैनिंग तुम्हें इतना भी नहीं पता,
इस साल लैनसन की ग्रुप उस कंपटीशन पर फिर से भाग ले रही है। मतलब वांगजी तो उस ट्रॉफी को जीता ही था, फिर उसके स्टूडेंट भी उस ट्रॉफी को जीतने के बारे में सोच रही है। तब वैनिंग कहता है तुम इसमें सक्सेस रहोगे, तुम एक अच्छे डांसर हो, नंबर 1 डांसर हो, फिर तुम्हारे स्टूडेंट तो नंबर 1 ही होगा ना, तुम्हें इस ट्रॉफी आसान से जीत जाओगे। तभी वांगजी कहता है हाँ, वो शो मैंने जीता था, पर मुझे पता है उस शो को जीतने के लिए विंग भी मेरी मदद की थी। तभी सब लोग लैनसन की तरफ एकदम से देखने लगता है। तभी सीजन कहता है इसका क्या मतलब है। तभी वांगजी कहता है दरअसल भैया, जब मैं उस शो को जीतने के लिए कंपटीशन कर रहा था, मतलब उस शो को जीतने का स्ट्रगल कर रहा था, मुझे बीच में लगा था शायद मैं कहीं पर भी कमज़ोर पड़ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना तो मेरे पास विंग था और ना ही बेंचिंग था, और मैं उस टाइम मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी था। और उस टाइम मैं जो कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, मुझे फील हुआ कि वो ट्रॉफ़ी जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। तो मदद के लिए मैंने बेंचिंग को कॉल किया था और बेंचिंग ने मेरी मदद की है। तभी सीजन कहता है तो तुम्हारी मदद बेंचिंग ने की है, तो तुम इसका सारा क्रेडिट विंग को क्यों दे रही हो। तभी वांगजी कहता है भैया, तब बेंचिंग विंग के घर में ही था और ये बात बेंचिंग से विंग को पता लगा था कि शायद मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और विंग का डांस का जो स्टाइल है वो यूनिक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझसे भी बेहतर है। अगर विंग भी उस कंपटीशन पर भाग लेता, पार्टिसिपेट करता, तो मेरे लिए वो ट्रॉफ़ी जीतना नामुमकिन था। शायद या तो फिर वो जीतता या फिर मैं जीतता, पर अगर विंग उस कंपटीशन पे भाग लेता तो मुझे खुशी होती। अगर वो ट्रॉफ़ी वो लेता या फिर मैं लेती, बात तो एक ही था ना, ट्रॉफ़ी तो हमारे घर पे ही आने वाला था। तभी सीजन हंसते हुए कहता है हाँ, ये बात तो सही है, ट्रॉफ़ी विंग ले या फिर तुम लो, ट्रॉफ़ी तो हमारे घर पे ही आने वाला था। तभी वांगजी की बात सुन के सारे लोग स्माइल करने लगता है, क्योंकि वांगजी की बात सही था, ट्रॉफ़ी कोई भी ले आता, पर ट्रॉफ़ी घर पर ही आता। पर विंग की मदद के बिना वो ट्रॉफ़ी मेरे लिए जीतना नामुमकिन था। और मुझे तभी पता चल गया था, बेंचिंग ने जो डांस का स्टेप और जो कॉन्सेप्ट मुझे दिया था, उस कॉन्सेप्ट से मुझे समझ में आ गया था एक कॉन्सेप्ट विंग का है। पर जब मैंने बेंचिंग से पूछा कि ये कॉन्सेप्ट विंग का है, तब बेंचिंग ने कहा कि मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये कॉन्सेप्ट विंग का है। और मैंने पूछा तो विंग तुम्हें कहाँ मिला, तो बेंचिंग ने मुझे तब झूठ कहा था। बेंचिंग ने कहा था कि वो विंग के साथ कनेक्ट में है, वो विंग से अक्सर वीडियो कॉल में बात करता रहता है, और मैं उस वक्त उस बात को मान लिया था। पर इस बात को ना तो विंग ने कभी कहा और ना ही मैं विंग से कभी पूछा, और नहीं तो मैंने विंग को एक क्रेडिट कभी दिया, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। तभी सीजन कहता है सच में तुम दोनों एक अलग पर्सन हो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीक्रेट रखते हो। वांगजी कहता है जब विंग वापस आएगा मैं उसे थैंक यू ज़रूर कह दूँगा। ऐसे कह के वो वक्त गुजर जाता। पूरा दिन वांगजी अपने काम पर बिजी रहता है, पर वांगजी के काम पर कोई मन नहीं था। वो बार बार यही सोच रहा था विंग अचानक क्यों गया, और शायद वो विंग को मिस भी कर रहा था, क्योंकि कंटिन्यू विंग उसके साथ कई दिनों से है, और ऐसा पहली बार है कि विंग उसे बिना बताए कहीं पर गया है। हाँ, वो बात अलग है कि विंग भी काम पर जाता है, वो दोनों पूरा दिन नहीं मिल पाता है, पर जब रात को घर आता है, घर आने के बाद वो विंग से मिलता है, वो विंग का फेस देख पाता है। पर आज पता नहीं था कि विंग वापस आने वाला है क्या नहीं, या फिर 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। उसे कुछ पता भी नहीं था विंग कितने दिन के लिए गई है, या फिर आज ही वापस आ जाएगा। ये सारी क्वेश्चन वांगजी को परेशान कर रहा था। वांगजी फिलहाल फ़ोन को एक बार निकालता है और विंग को डायल करने जा रहा था कि फ़िलहाल उसे पूछ लेना चाहिए कि वो कब तक आएगा। फिर वांगजी उस फ़ोन को अपने पास रख लेता है, वो विंग को कॉल नहीं लगाता। पूरा दिन अपनी रिहर्सल में बिजी रहने के बाद लैनसन 4 बजे अपने घर आता है, क्योंकि लैनसन को अपने वर्क पर बिल्कुल भी मन नहीं था, जिसकी वजह से उसे फ़िलहाल घर आना पड़ा। घर आके थोड़ा रेस्ट कर रहा था, और उसे विंग का होने का भी एहसास हो रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि विंग अभी यहाँ होता तो वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता ना, पर आज विंग का परेशान करना जैसे लैनसन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। और उसी वक्त लैनसन के पास एक कॉल आता है। लैनसन को लगा था शायद विंग का कॉल होगा। लैनसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस कॉल को उठा नहीं जाता है। देखता है उसके पास इवान का कॉल आ रहा। जैसे ही लैनसन इवान का कॉल देखता है, लैनसन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। लैनसन इवान के कॉल को उठाते हुए कहता है, हे इवान, तुमने कॉल किया? तभी इवान कहता है, हाँ मैंने कॉल किया, क्यों मैं नहीं कॉल कर सकता? तभी लैनसन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुमने काफ़ी दिनों के बाद कॉल किया है। तभी इवान कहता है, आपको पता है ना, मेरे ग्रैंडपा अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो वो गुस्सा हो जाता है, और मैं विंग डैड से भी बात करूँ तो भी गुस्सा हो जाता है। मुझे मौका ढूंढना पड़ता है आप दोनों से बात करने के लिए। तभी सीजन लैनसन के पास आके एकदम से बैठ जाता है।
जैसे ही ईवान सीजन को देख लेता है, ईवान कहता है, ए अंकल आपके पास क्या कर रहा। तभी लैनसन कहता है, ईवान आपको पता नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है। तभी ईवान अपने मुंह को पाउटी बनाते कहता है, क्या आप इसका भाई हो। तभी लैनसन कहता है, ईवान तुम्हें अब तक नहीं पता ये मेरा भाई है, पर ये बहुत अच्छा है, आप इसे अंकल कह सकते हो। तभी ईवान कहता है, हाँ मैं अंकल तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी मॉम की जान बचाई है। तभी सीजन नर्वस होते कहता है, ईवान आप कैसे हो। तभी ईवान कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो। ईवान के मुंह से अंकल सुनना सीजन को अच्छा तो नहीं लग रहा, पर फिर भी गंदा अंकल से तो अंकल सुनना ये अच्छा है। सीजन कहता है, सही है तुम मुझे अंकल कह सकते हो, गंदा अंकल से तो बेहतर है। तभी ईवान कहता है, नहीं अब तो मैं आपको गंदा अंकल बिल्कुल भी नहीं कह सकता, पर हाँ मैं आपको अंकल ज़रूर कह सकता हूँ। तभी लैनचरण भी आ जाता है, टी टाइम का वक्त था। लैनचरण कहता है, तुम दोनों इतना खुश होकर किससे बात कर रही हो। तभी सीजन कहता है, डैड मैं ईवान से बात कर रहा हूँ। तभी चिरन कहता है, क्या ईवान, क्या मैं एक बार बात कर सकता हूँ। ऐसा कह के लैनचरण लैनसन के हाथ से फ़ोन को ले लेता है। लैनचरण कहता है, ईवान आप कैसे हो। तभी ईवान बड़ी सी स्माइल लेके कहता है, ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तभी लैनचरण कहता है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो तीनों एक साथ ईवान के साथ बात कर रहा था। वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला था। जब वो तीनों बात कर रहा था, लैनसन कुछ चीज़ें नोटिस करता है। लैनसन नोटिस करता है, सावली मतलब विंग के डैड शायद दूर से कहीं पर चिल्ला के बात कर रहा। तभी लैनसन थोड़ा फोकस करता है उस वीडियो कॉल के ऊपर और सुनने की कोशिश करता है, क्या सच में विंग का डैड चिल्ला रही है किसी पर। तभी लैनसन कहता है, ईवान क्या आपकी ग्रैंडपा किसी के ऊपर चिल्ला के बात कर रही है, किसी ने कुछ किया होगा क्या। तभी ईवान कहता है, हाँ मुझे नहीं पता, क्या मैं देख के आऊँ। तभी लैनसन कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ईवान कहता है, एक मिनट रुको मैं थोड़ा देख के आता हूँ। ईवान कुछ टाइम के लिए वीडियो कॉल से गायब हो जाता है और वहाँ सिर्फ खाली रूम देखता है। ईवान कुछ सेकंड के बाद वापस आके लैनसन को कहता है, लैन डैड आपको पता है विंग डैड यहाँ आई है। ऐसा सुनते ही लैनसन एकदम से हैरान हो जाता है और उस फ़ोन को लेके उठ के खड़ा हो जाता है और सीजन और लैनसन दोनों ही वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी कहता है, ईवान विंग वहाँ पर है। तभी ईवान कहता है, हाँ विंग डैड आया है और मेरी ग्रैंडपा विंग डैड के ऊपर चिल्ला रही है। तभी लैनसन कहता है, क्या तुम सीक्रेटली फ़ोन को वहाँ तक ले जा सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ क्या हो रहा। ईवान कहता है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा कह के ईवान उस फ़ोन को लेके वो हॉल तक जाता है। विंग घर की हॉल रूम में खड़ा था, घर के सारे मेंबर वहाँ खड़ा था। ईवान चुपके से घर की एक ऐसी कॉर्नर पर उस फ़ोन को छुपा देता है जहाँ से लैनसन को विंग की घर की हॉल रूम पूरा दिख जाता है और सभी मेंबर भी दिख जाता है। लैनसन देखता है विंग कैसे वहाँ हेल्पलेस होकर खड़ा है और उसके डैड उसके ऊपर चिल्ला रहा है, पर लैनसन को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके डैड विंग के ऊपर चिल्ला क्यों रहा है, क्योंकि लैनसन को अब तक ये बात पता नहीं है। विंग ने नहीं कहा है और नहीं तो सीजन ने कहा है, क्योंकि विंग ने मना किया था लैनसन को कहने के लिए, क्योंकि विंग चाहता था जब सही वक्त आएगा वो लैनसन को ये बातें बता देगा। पर विंग के लिए जैसे वो वक्त कभी आया ही नहीं, क्योंकि लैनसन कभी विंग की बात सुनना ही नहीं चाहता। विंग चाहता तो था वो लैनसन को कहे कि उसके लिए वो अपने घर को छोड़कर आई है, पर विंग का वो मौका कभी नहीं मिला था, मानो कि लैनसन ने कभी दिया ही नहीं था। विंग उतना ज़रूरी भी नहीं समझा था कि लैनसन को ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट नहीं था। विंग के लिए पार्ट ये था कि वो वांगजी को समझाए और मनाए। अब फाइनली जब लैनसन देख रहा था कि विंग हेल्पलेस होकर खड़ा है और उसकी डैड उसके ऊपर चिल्ला रही है, तो वांगजी सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा था आखिर उसके डैड उसके ऊपर चिल्ला क्यों रही है। विंग कहता है, डैड आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, ना तो मैं आपको छोड़ के रह सकता हूँ, मैं बस वांगजी को मनाने के लिए गया था। तभी विंग के डैड कहता है, पर बात तो यही हुआ था ना कि अगर तुम इस घर से उस घर तक जाओगे तो इस घर में तुम दोबारा कदम नहीं रख पाओगे। मैंने क्लियर शब्द में कहा था, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारी मॉम ने भी कहा था, इस घर के हर एक मेंबर को पता है अगर तुम इस घर को छोड़ के जा रही हो मतलब इस घर में तुम दोबारा कदम नहीं रख सकते। फिर भी तुम मुझे कॉल करके परेशान करते रहे, जब कॉल से बात नहीं बनी तो तुम घर तक आ गए। विंग कहता है, अगर मैं घर में ना हूँ तो क्या करूँ, आप मेरे डैड हो, ये सब मेरे फैमिली है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं फैमिली के बिना नहीं रह सकता।
हाँ, मैं वांग जी के बिना भी नहीं रह सकता। मैं बस वांग जी को मनाने के लिए गया था और मैं आपको भी मनाने के लिए आया हूँ। मैं दोनों को ही मनाना चाहता हूँ। मुझे सबकी ज़रूरत है। मेरे लाइफ में सबके इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली भी, वांग जी भी और वांग जी की फैमिली भी। ऐसा नहीं है कि मुझे वांग जी मिल गया तो मुझे कोई नहीं चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास मेरे फैमिली है तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे सब लोग चाहिए। तभी विंग की डैड कहता है, एक ही हो सकता है, या तो फिर वांग जी या फिर तुम्हारा पूरा फैमिली। तुम क्या चाहते हो? मैंने उसी दिन कहा था तुम एक पर्सन के लिए सारे मेंबर को छोड़ रही हो। विंग कहता है, डैड मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे कि मुझे आप कभी माफ़ी नहीं करोगे। मुझे लगा था आप मेरे डैड हो, एक ना एक दिन आप मान ही जाएंगे, पर अब ऐसा लग रहा कि ये इम्पॉसिबल है। आप कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे। तब विंग की डैड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सब कहने के लिए बात कहा था? ये सच है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना इम्पॉसिबल है। विंग कहता है, डैड आप गलत हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर एक पर्सन के पास सभी रिश्ते का क्वालिटी मिल जाता तो ऊपर वालों ने इतने सारे रिश्ते नहीं बनाते। माँ बाप, भाई बहन या फिर हमारा लाइफ पार्टनर। आप सोचिए ना, पर्सन के लिए उसका फैमिली काफ़ी होता तो हमारे सोलमेट वो क्यों बनाते? हमारी लाइफ में सबकी अलग अलग जगह है, सबकी अलग अलग पार्ट है। वांग जी की जगह अलग है, आप लोग की जगह अलग है, जैन चंद की जगह मेरी जगह पर अलग है। कल को अगर हमारा कोई बेबी होगा या फिर यून, उसका जगह भी अलग है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मैं आपको कहूँ या तो फिर आप मॉम को चुन लो या फिर मुझे चुन लो, तो आप क्या करोगी? तब आप किसे चुनोगी? आप मॉम को चुनोगी या फिर मुझे चुनोगी या फिर जियान चैन को? अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आप अपनी लाइफ में एक ही इंसान को रख सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों को रख लो या फिर अपनी वाइफ को रख लो, तो तब आप क्या डिसाइड करना चाहोगे? आप हम सबको रखना चाहोगे या फिर सिर्फ मॉम को? तभी विंग की मॉम पास में ही खड़ा था। विंग की मॉम कहता है, तुम बात को कहाँ से कहाँ तक ले जा रही हो? विंग कहता है, मॉम मैं वहीं तक ले जा रही हूँ जहाँ तक आप लेकर जा रही हो, जहाँ तक आप लोग लेकर जा रही हो। आप लोग भी मुझे यही डिसाइड करने के लिए दिया ना, या तो फिर मैं लैंसन के पास जा सकता हूँ या तो फिर आप लोगों के पास। वही चॉइस मैं आप दोनों को दे रही हूँ। आप दोनों क्या चाहते हो? तभी विंग के डैड रूड होते हुए कहता है, विंग तुमने सारे हदें पार कर दी। तुम अपने डैड के साथ लड़ रही हो, वो भी उस वांग जी के लिए। और विंग कहता है, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। जब विंग ऐसा बात कहता है, विंग बहुत अपसेट था। लैंसन उस बात को गौर से सुनता है। विंग कहता है, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, ना तो लैंसन चाहिए नहीं तो आप लोग चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो सब लोग चाहिए। मुझे मेरा भाई चाहिए, वैनजिंग चाहिए, युआन चाहिए, आप दोनों चाहिए। मुझे वांग जी भी चाहिए, वांग जी की फैमिली भी चाहिए। अगर मुझे नहीं चाहिए तो कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला जी लूँगा। आप लोग यही चाहते हो ना? अब मुझे कोई नहीं चाहिए। ना तो मैं वांग जी के पास वापस जाऊँगा, नहीं आप लोग के घर में रहना चाहूँगा। आप लोग रहिए आपके हिसाब से और मैं रह लूँगा अपने हिसाब से। विंग ऐसे कह के वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जैसे विंग उस घर से निकल जाता है, विंग के डैड एकदम से स्पीचलेस होकर रह जाता है। विंग के डैड को समझ में नहीं आ रहा था आखिर विंग अभी क्या कह के गया है। आखिर कौन सही है, वो सही है या फिर विंग सही है? तभी जियान चैन आगे बढ़ते हुए कहता है, डैड कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी गलती कर देता है, कभी कभार आप लोग भी गलत हो सकते हो। विंग का कहना सही है। अगर एक पर्सन के होने से सारे रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ता तो ऊपर वालों को ज़रूरत नहीं पड़ता है इतने सारे रिश्तों को बनाने के लिए। सबकी जगह अलग अलग है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर वांग जी ये सारी बातें अब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वांग जी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जब तक विंग वहाँ खड़ा था। वांग जी उस वीडियो कॉल को कट के वो सीधा सीजन के पास जाता है और कहता है, भैया। सीजन अपनी ऑफिस वर्क में बिजी था। सीजन कहता है, वांग जी क्या हुआ? तभी लैंसन कहता है, भैया अब प्लीज़ 10 मिनट के लिए अपने काम को बंद रखिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सीजन देखता है उसके भाई थोड़ा सीरियस है। सीजन अपने काम को बंद करता है और कहता है, क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो। तभी वांग जी कहता है, भैया विंग यहाँ आया था उसके घर को छोड़ के। तभी सीजन कहता है, हाँ वो अपनी मॉम डैड के घर को छोड़ के यहाँ आया था तुम्हें सिर्फ मनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगा था सिर्फ उसकी लाइफ में उसके फैमिली इम्पोर्टेंट है। वो बस तुम्हें मनाने के लिए आया था। उसके डैड उसकी मॉम उस पर काफ़ी नाराज़ था और ये तक कह दिया था अगर वो उस घर को छोड़ के तुम्हारे पास आता है तो वो उस घर में दोबारा घुसने नहीं देगा। तभी वांग जी कहता है, भैया
आपको नहीं लगा था कि ये बात मुझे जानना चाहिए? आप दोनों क्या समझते हो अपने आप को? थोड़ा सा भी मुझे बता नहीं सकते थे कि विंग उस घर को छोड़ के मेरे पास आई है? तभी सीजन कहता है, और वांग जी, विंग मुझे मना किया था। विंग कहा था कि जब सही वक्त आएगा वो तुम्हें बता देगा। पर विंग को नहीं लगा था कि तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि शायद विंग को यही लगा होगा कि तुम उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो। और शायद विंग को ये भी लगा होगा कि जब तुम मान जाओगे तो तब तुम्हें वो बात बता देगा। तभी वांग जी कहता है, भैया आपको पता है मैं अब कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ कि विंग अपनी मॉम डैड के घर को छोड़ के यहाँ आया था और मैं उसे नाराज़ कर दिया। मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, उल्टा मैं उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा कि विंग ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। लैनसन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो विंग से गुस्सा है या फिर अपने आप से गुस्सा है, या फिर वो खुद को बेवकूफ़ मान रहा था। वांग जी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सीधा विंग के रूम में जाता है। वांग जी देखने की कोशिश कर रहा था क्या विंग अपना सामान लेके यहाँ से गया है या फिर वो वापस आने वाला है। लैनसन बहुत ज़्यादा परेशान था। लैनसन जब विंग की अलमीरे को चेक करता है, देखता है विंग का सारे कपड़े अलमीरे में हैं। इससे वांग जी थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि शायद विंग वापस आ जाएगा 1-2 दिन बाद। लैनसन कुछ नहीं कर सकता था। लैनसन सडनली तभी वो विंग को कॉल लगाता है, पर विंग जैसे उसका कॉल नहीं उठाना चाहता था। जैसे कि विंग ने कहा था, अब उसकी लाइफ में उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे चाहिए तो अपनी लाइफ में उसे सब लोग चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। वो अकेला रहना चाहता है। पर विंग लैनसन का कॉल नहीं उठाया था। लैनसन समझ गया था विंग शायद इतना जल्दी वापस नहीं आएगा, या फिर वो कहाँ है। लैनसन सोच रहा था विंग कहीं पर भी होगा, मैं उसे ढूंढ के ज़रूर निकालूंगा। कई बार कॉल लगाने पर भी विंग वापस नहीं आया था। 1 से 2 दिन हो गया था लैनसन को पता लगाने में आखिर विंग कहाँ है। विंग वहाँ था गोवा में, जिस होटल में विंग लैनसन के साथ रुका हुआ था। और ये बात किसी और से नहीं, ये बात लैनसन ईवन से पता किया था, क्योंकि लैनसन को पता है विंग सबका कॉल इग्नोर कर सकता है, ईवन का कॉल कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और बस लैनसन अपना दिमाग लगाया और ईवन को इस काम के लिए लगा दिया आखिर वो कहाँ है इस बात का पता करे। और विंग को ये नहीं लगा था कि ईवन लैनसन के लिए काम कर रहा, और विंग इस बात से अनजान था कि लैनसन उसे ढूंढ रहा है। जब लैनसन को पता चला विंग गोवा में है तो लैनसन 1 मिनट भी गंवाता नहीं है। वो जल्दी से जल्दी गोवा पहुंचने की कोशिश करता है और लैनसन गोवा भी पहुंच जाता है और उसी होटल में उसी रूम में जाता है। लैनसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था विंग से मिलने के लिए। लैनसन दरवाज़ा खटखटाता है और विंग की दरवाज़ा खोलने की वेट करता है। 2 मिनट लेट हो गया था विंग को दरवाज़ा खोलने में, पर वांग जी उस 2 मिनट में ही परेशान हो गया था कि विंग इतना लेट क्यों कर रहा था दरवाज़ा खोलने में। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था विंग से मिलने के लिए। जब 2 मिनट बाद विंग दरवाज़ा खोलता है, एकदम से अचानक से दरवाजे के सामने लैनसन को देख के विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और लैनसन जैसे रूम में घुसने जा रहा था, विंग वैसे ही दरवाज़ा लगाने की कोशिश करता है और वांग जी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो दोनों दरवाजे के साथ लड़ रहा था, एक लगाने की कोशिश कर रहा था और एक खोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम दरवाजा क्यों लगा रही हो, मुझे अंदर जाना है। विंग कहता है, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ आके कुछ गलत काम किया है। लैनसन कहता है, विंग मुझे अंदर जाना है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। विंग कहता है, हस्बैंड? कौन कहा तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, तुम बाहर जाओ, तुम इस रूम से बाहर जाओ। तभी वांग जी कहता है, मैं रूम के अंदर आया कहाँ जो मैं बाहर जाऊँ, मैं तो रूम के अंदर आना चाहता हूँ, पहले आने दो फिर बाहर फेंकना। तब विंग कहता है, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता। वांग जी कहता है, गुस्सा करना है कर लेना, पर मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है, तुमसे मिलना है। विंग कहता है, पर मुझे नहीं मिलना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो दोनों इसी बात पर अड़े हुए थे, पर फिलहाल विंग लैनसन के साथ लड़ नहीं पाता। वांग जी दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और विंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे। तभी विंग कहता है, पहली बात तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए। तभी लैनसन कहता है, तुम्हें लेने के लिए, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी विंग कहता है, मुझे उस घर में अब नहीं जाना। वांग जी कहता है, विंग ऐसे गुस्सा मत करो, आज काफ़ी लेट है, आज यहाँ रुक जाते, सुबह हम घर चलेंगे। लैनसन ने ऐसे कहा था जैसे वो विंग को ऑर्डर किया था। विंग थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, क्यों तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। वांग जी कहता है, तुम्हें लगा मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। विंग कहता है, हाँ मुझे तो ऐसे ही लगा तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ तो सही है, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है, अरे वाह,
जब चाहे तुम मुझे गुस्सा कर लो, जब चाहे मुझसे नफ़रत कर लो, और जब चाहे तुम मुझे ऑर्डर भी दे सकते हो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या एक बार अपने डैड की तरफ से होकर बात की, तुम मुझसे इतना नफ़रत करने लगे, इतना गुस्सा करने लगे, मेरी बात तक सुनने के लिए रेडी नहीं थे। और अचानक तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पास ऐसे क्यों आए? तभी वांगजी कहता है, वी एक बात बोलो, तुम अपने डैड के घर छोड़कर आए थे, क्या तुम ये बात मुझे नहीं बता सकते थे? विंग कहता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तुम्हें बता के क्या कर सकता था? मुझे लगा था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें मनाना है। अगर तुम मान जाते हो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वांग जी थोड़ा हैरान होकर विंग की तरफ देखते हुए कहता, विंग क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो? विंग कहता है, बचपन से ही ऐसा हूँ मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें नहीं लगता तुम बातें कुछ इस तरीके से करते हो कि लोग कंफ्यूज में आ जाए? पहले तुम लड़की वाली दोस्त को गर्लफ्रेंड कहते थे, इसे कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम उसे गर्लफ्रेंड मानते हो, और अब तुम बोल रही हो कि वो बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तुम्हें पता है, अगर मुझे पता चलता कि तुम मेरे पास आए हो अपनी फैमिली को छोड़ के, तो मैं तभी मान जाता। तभी विंग कहता है, बात तो वही है ना, सब लोग चाहता है कि हम सिर्फ उसे ही इम्पोर्टेंट दें, पर तुमने कभी नहीं सोचा मेरी लाइफ में सबका इम्पोर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें अभी ये कह दूँ कि तुम अपने डैड की बात मान जाओ और सिर्फ मुझे चुनो, क्या तुम चुन पाओगे? तुम अपने डैड की तरफ ही आओगे ना? तो तुम लोग ऐसे गलतफहमी क्यों कर लेते हो? हमें क्यों नहीं डिसाइड करने देते हो कि हमें क्या करना है? हाँ, उस टाइम मैंने कुछ गलत काम किया था, कुछ गलत डिसीज़न ले लिया था। उस टाइम मेरा माइंड ठीक नहीं था, और उसके लिए मैंने काफ़ी माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। मुझे पता है वो वक्त मैंने जो डिसीज़न लिया था वो बहुत गलत था। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी तुम पर गुस्सा करता, पर कुछ दिन बाद शायद तुम्हारे समझाने पर मैं समझ जाता, और अगर ना भी समझता तो शायद मैं तुम्हें समझाने की मौका देता, पर मैं तुम्हें समझाऊँ, तुमने वो मौका तक नहीं मुझे दिया। विंग गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा था, और लैंसन समझ भी पा रहा था विंग कितना अपसेट है, और उसे पता भी नहीं है वो क्या बोल रही है। वो अनप शनप बोली ही जा रही है, बोली ही जा रही है, और लैंसन बस विंग की बातों को सुने जा रहा था, क्योंकि शायद वांग जी को लगा विंग को मौका देना चाहिए, उसके मन में जो भी भड़ास है वो निकलना चाहिए। लैंसन बस साइलेंसली सुन रहा था। जब विंग बोल बोल के थक चुका था, विंग कहता है, तुम सुन भी रही हो या फिर समझ भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्या तुम मेरे दर्द समझ सकते हो? तभी वांग जी सडनली विंग को हक कर लेता है, और विंग की नेक पर अपनी फेस को छुपा लेता है। विंग कहते हैं, हटो मेरे ऊपर से, तुम बिल्कुल भी मुझे हक मत करना। तभी लैंसन कहता है, प्लीज़ कुछ मत बोलो, बस ऐसे ही पकड़ के रहने दो मुझे। तभी विंग कहता है, पर मुझे तुम्हें हक नहीं करना, तुम मेरे इतनी करीब मत आओ। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग 2 मिनट के लिए। ऐसे कह के वो दोनों ऐसे ही कडल करके खड़ा रहता है, और विंग भी साइलेंस पड़ जाता है, क्योंकि विंग हार गया था लैंसन के सामने। जब ऐसे ही वो दोनों 2 मिनट तक खड़ा रहता है, वांग जी फिलहाल विंग की कान में कहता है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, पर मैंने 2 दिन पहले जो हुआ था तुम्हारे डैड के साथ, उससे मुझे समझ में आ गया, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, तो मैं नहीं चाहता अब इस चीज़ को और कंटिन्यू करनी चाहिए। तभी विंग कहता है, तुमने देखा था? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ, उस टाइम युवन ने मुझे वीडियो कॉल किया था, और जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे डैड किसी के ऊपर चिल्ला रही है, तो मैंने युवन को कहा था कि मुझे देखना है वहाँ क्या हो रहा, और युवन ने मुझे दिखाया था। मैंने वो सारी चीज़ देखा है, और मैं अब गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, मेरी वजह से तुम इतने दिन तक अपसेट रहे। मैं बहुत गलत था, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता था, और मैं ही तुम्हें इतना उदास कर दिया। विंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और लैंसन की ऐसी बातों से थोड़ा मेल्ट हो जाता है, और विंग कहता है, कोई बात नहीं। ऐसा कह के विंग लैंसन को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर लैंसन विंग से दूर नहीं हो रहा था। लैंसन कहता, प्लीज़ मुझे दूर मत करो, मैं इतने दिन तक तुमसे अलग रहा था, मैं ठीक नहीं था, तुमसे अलग होने के बाद मैं भी सही से नहीं रह सकता था, तुम्हें भी पता है। विंग कहता है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है, अगर मुझे पता होता तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो मैं उस घर में नहीं रहता। तभी वांग जी कहता है, सॉरी। विंग कहता है, फिर से क्यों सॉरी बोल रही हो? वांग जी कहता है, "अ, ऐसे ही बस सॉरी कहने का मन हुआ। विंग कहता है, अब छोड़ो भी। लैंसन कहता है, क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस छोड़ो। लैंसन कहता है, नहीं छोड़ना, बस ऐसे ही पकड़ के रहने दो। विंग कहता है, अगर नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें किक मारूंगा। वांग जी कहता है, इतना हिम्मत तो मुझे किक मारोगी?
विंग कहता है अगर नहीं छोड़ोगे तो मुझे किक मारना पड़ेगा। फिलहाल वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती क्योंकि सच में मुझे कोई नहीं चाहिए, पर मुझे सब लोग चाहिए। तुम समझ रही हो? वांग जी कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें सब चाहिए पर कोई नहीं चाहिए। मतलब जब तुम्हारा डैड मान जाएगा तब तुम मुझसे शादी करोगे ना? विंग कहता है हाँ ऐसा ही है। वांग जी कहता है अगर तुम्हारा डैड कभी ना माने तो क्या हम कभी नहीं शादी करेंगे? क्या हम कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं? तभी विंग थोड़ा अपने सर को नीचे कर लेता है और आंखें को झुका लेता है। लैंसन मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम और मैं एक साथ हो यही काफ़ी है। तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम मेरे हो और तुम उम्र भर मेरे होके रहोगे, चाहे हमारी शादी हो या ना हो, चाहे हम एक साथ रहें या ना रहें। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को ये बात पता होना चाहिए कि सिर्फ हम दोनों के लिए है और तीसरा कोई नहीं आएगा। विंग कहता है हाँ मुझे ये बात पता होना चाहिए कि तुम मेरे हो और तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा हूँ, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। वांग जी थोड़ा मुस्कुराते हुए और विंग के करीब आते हुए कहता है काफ़ी तो नहीं है, मुझे बहुत कुछ चाहिए होता है तुमसे, पर एडजस्ट कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। वांग जी विंग को ले जाकर बेड में बैठाता है और विंग के सामने घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। वांग जी विंग के चिक्स पर हाथ को रखते हुए कहता है तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें उम्र भर माफ़ नहीं करेगा, एक ना एक दिन वो मान जाएगा। विंग कहता है तुम सच कह रही हो? तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे भी यकीन है एक ना एक दिन तुम्हारा डैड मान जाएगा। और विंग कहता है शायद वो मान जाए क्योंकि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तभी वांग जी विंग की वो बात याद आता जब विंग ने कहा था प्लीज़ वन किस यू। वांग जी को वो बात याद आती ही वांग जी विंग से पूछता है एक बात बताओ, तुमने मुझसे उस दिन परमिशन क्यों मांगा था? इससे पहले तो कभी नहीं मांगा था। तभी विंग कहता है लैंसन तुम भी ना अजीब बात करते हो, तुम्हें नहीं पता जब हमारी लाइफ पार्टनर हमसे गुस्सा हो या फिर हमसे बात ना करना चाहो तब हमें वो हक नहीं मिलता कि हम बेवजह उन्हें किस कर दें, परमिशन तो मांगनी चाहिए ना। तभी वांग जी कहता है ऐसा क्या? विंग कहता है हाँ ऐसा ही है, तुम्हें नहीं लगता अगर मैं तुमसे गुस्सा हो या फिर तुमसे बात ना करूं तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए कि तुम्हें किस करना है या फिर नहीं करना है? वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं लगता मुझे परमिशन लेनी चाहिए, जो चीज़ मेरा है वो मेरा है और ख़ुद की चीज़ पर कोई कैसे किसी से परमिशन ले सकता है? विंग कहता है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। वांग जी कहता है दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम मुझे अपना चीज़ मानते हो तो तुम किससे परमिशन लोगे? खुद का चीज़ के लिए कोई किसी और से परमिशन लेता है क्या? तब विंग गहरी सांस छोड़ते कहता है नहीं मैं तुमसे जीत नहीं सकता, तुम एक अजीब बात पर आर्गूमेंट कर रही हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे कहते लैंसन कहता है ठीक है पर मैं अभी तुम्हें किस करने वाला हूँ। ऐसे कह के सडनली एकदम से लैंसन विंग के लिप पर अपनी लिप रख देता है और विंग के लिप को बाइटिंग के साथ किस करता है। विंग कहता है ये क्या था लैंसा? लैंसा कहता है वही था जो तुम उस दिन चाहते थे। विंग कहता है पर तुमने नहीं दिया था। वांग जी फिर से विंग की लिप को बाइटिंग के साथ किस करता है और कहता है मैंने नहीं दिया था, मैंने तो वेट कर रहा था पर तुमने नहीं किया, तो तुम वहाँ से चले गए थे। तभी विंग कहता है पर तुमने हाँ नहीं कहा था। तभी वांग जी फिर से विंग की लिप को बाइटिंग के साथ किस करता है और कहता है मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा था तुम मुझे किस करने वाले हो पर तुमने मुझे सिर्फ बच्चों की तरह एक फोरहेड पर किस करके वहाँ से चले गए थे। तो विंग कहता है पर तुम्हें हाँ कहना चाहिए था ना। वांग जी फिर से विंग के लिप को बाइटिंग के साथ किस करता है और कहता है मैंने कहा ना मैं वहाँ वेट कर रहा था पर तुमने नहीं किया था। फिर से जब लैंसन विंग की लिप को बाइटिंग करने जा रहा था विंग लैंसन को पुश करते कहता है तुम बार बार ये क्या कर रही हो, अगर करना है ढंग से करो, ऐसे क्यों कर रही हो? वांग जी कहता है तुम्हारी लिप को मुझे ऐसे किस करना पसंद आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा। विंग कहते हैं हटो मुझे तुमसे बात नहीं करना। ऐसे कह के विंग जब जा रहा था तब वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचता है जिससे विंग फिर से दोबारा बेड पर बैठ जाता है और वांग जी उठ के बेड के पास मतलब विंग के पास ही बैठ जाता है और कहता है पर मुझे करना है। ऐसे कह के वांग जी विंग को फिर से दोबारा बेड पर पुश करता है और विंग के ऊपर आ जाता है और वो दोनों किस करने लगता है। वांग जी पहले तो विंग को ऐसे धीरे से बाइटिंग के साथ किस कर रहा था और विंग भी कर रहा था। किस करते वक्त विंग कहता है हाँ ये टेक्निक थोड़ा अलग है, ये तो काफ़ी अच्छा है। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद आया ऐसे किस करना?
विंग कहता है तुम बिना सेमलेस बातें करते हो। तभी वांग जी कहता है मुझे लगा था सिर्फ तुम ही करते हो, क्या मैं भी करती हूँ? विंग कहता है मुझसे ज़्यादा तुम करते हो। वांग जी कहता है अब बातों में वक्त मत गवाओ, मुझे कुछ करना है तुम्हारे साथ, मैं काफ़ी टाइम से भूखा हूँ। ऐसे कहते हुए विंग कुछ कहता उससे पहले लैंसन विंग के ऊपर टूट पड़ता है, जैसे उसे आज पूरा खा के ही मानेगा। जब लैंसन विंग को डेस्परेट होकर हंगरी के साथ विंग को किस कर रहा था, विंग पूरा का पूरा ब्रेथलेस हो गया था। विंग की सांसें इतना हेवी हो गया था, उसे लैंसन को पुश करना पड़ता है साइड फेंकने के लिए और गहरी सांसें लेने लगता है। विंग कहता है लैंसन थोड़ा तो मैनेज दिखाओ। लैंसन कहता है इसमें मैनेज कौन दिखाता है? ऐसे कह के लैंसन फिर से विंग के ऊपर आ बात सिर्फ किस तक ख़त्म नहीं होता, वो दोनों काफ़ी आगे जा चुके थे। वांग जी और विंग की उस रूम में सिर्फ हेवी ब्रेथ और मॉर्निंग की साउंड सुनाई दे रहा था। पूरे रूम में वही गूंज रहा था। विंग को याद ही नहीं था, उसने मन ही मन कसम खाया था कि जब तक उसके डैड नहीं मान जाते वो लैंसन के साथ बेड शेयर नहीं करेगा। जब वांग जी विंग की चेस्ट पर और पूरी बॉडी पर लाभ बाइट दे रहा था छोटे छोटे, और विंग हेवी मॉर्निंग कर रहा था, तब विंग को याद आता है उसने तो अपने मन में कसम खाया था कि जब तक उसके डैड मान ना जाए वो वांग जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी विंग एकदम से आंखें खोलता है और कहता है लैंजा रुक जाओ। तभी लैंजा रुकने के नाम नहीं रहा था। विंग कहता है लैंजा प्लीज़ रुक जाओ। जब लैंसन नहीं रुक रहा था तब विंग उठ के बैठता है और लैंसन को अलग करता है। लैंसन कहता है तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है पर क्यों? विंग कहता है दरअसल मैंने मन ही मन कसम खाई है कि जब तक मेरे डैड ना मान जाए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। तभी वांग जी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और कहता है रियली तुमने मन ही मन कसम खाई है? विंग कहता है हाँ, जब तक मेरे डैड ना मान जाते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और शादी तो क्या मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर भी नहीं करूँगा। वांग जी कहता है विंग सच में तुम नॉनसेंस हो क्या? तुम्हारा मैं क्या करूँ? विंग कहता है कुछ भी करो पर ये सब मत करो। तभी वांग जी कहता है विंग क्या तुमने मन ही मन ये भी कसम खा के रखा है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है तो तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो? विंग कहता है ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहता है ऐसा ही है, मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा। तुम शादी नहीं कर सकते वो बात अलग है, कम से कम तुम मुझे ये सब करने के लिए तो मना मत करो। विंग कहता है वेट कर लो ना। वांग जी कहता है वेट कर लो ना, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे डैड का कोई पता नहीं है, वो कब मने। मुझे पता भी नहीं है तुम्हारे डैड कितना साल लगाएगा हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये भी नहीं पता क्या वो मानेगी। जहाँ तक तुम्हारे डैड की मैं गुस्सा देख रही हूँ मुझे तो नहीं लगता 10 साल तक वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। और विंग कहता है सॉरी। वांग जी कहता है ओके, क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को? विंग कहता है हाँ मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है कंट्रोल करो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा कह के वांग जी अपना मुंह खुला के वो वॉशरूम तक चला जाता है फ्रेश होने के लिए। लैंसन तो चला गया था फ्रेश होने के लिए, पर विंग की यहाँ पर हालत ख़राब हो रहा था। विंग अभी तक अनकंट्रोल था, विंग बेड पर बस बैठा ही था। वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है सिर्फ एक टॉवल के साथ, वो भी बेड पर था। वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि मैं ऐसे ही आ गया था और मुझे कपड़ा चाहिए। और जब वांग जी विंग से ऐसा पूछ रहा था, वांग जी को ऐसे हालात में देख के विंग का जैसे गला सूख रहा था। विंग मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। विंग सोचता है मैंने ऐसी कसम क्यों खाई थी, मेरा क्या होगा। ऐसे कह के विंग अपने लगेज से एक कपड़ा वांग जी को देता है और कहता है तुम्हें फिट तो नहीं होगा, पर एक रात की बात है काम चल जाएगा। ऐसा कह के विंग फिर से जब वॉशरूम में जा रहा था खुद को फ्रेश करने के लिए, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, जिससे विंग वांग जी की चेस्ट के साथ अटक जाता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो? वांग जी कहता है मैं देख रहा हूँ, मैं समझ भी पा रहा हूँ। विंग कहता है क्या तुम क्या देख रही हो और क्या समझ रही हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं तुम जाओ। ऐसे कह के वो विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग जब वॉशरूम में जा रहा था विंग की हालत को देख के वांग जी हंस रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम अनकंट्रोल हो, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर भी तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। ऐसे कह के वांग जी फ्रेश होकर कपड़ा पहन के वो बेड के एक साइड लेट जाता है और फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। काफ़ी सारा मैसेजेस था, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था जिसे वांग जी को चेक करना था। फाइनली विंग भी फ्रेश होके वो एक टी शर्ट और शॉर्ट पे आ जाता है और बेड के एक कॉर्नर पर सो जाता है। विंग की हालत अभी भी ख़राब था। विंग को ऐसा मन कर रहा था वो बस वांग जी की चेस्ट पर ऐसे ही लेट जाए
पर शायद ऐसा करता तो शायद वो और भी ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता। इस डर से विंग अपने आप को समेटता है और एक कॉर्नर पर सो जाता है। विंग को ऐसे दूसरी तरफ मुंह फेर के सोते हुए देखता हुआ और ऐसे ही समेटा हुआ सोता हुआ देख के वांग जी कहते है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे लिए मत टेंशन लो, तुम चुपचाप सो जाओ। वांग जी कहता है, पर देख के तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। विंग कहता है, बकवास बंद करो, लाइट्स ऑफ करो, चुपचाप सो जाओ। ऐसे कह के विंग चुपचाप सो जाता है और वांग जी भी लाइट्स को ऑफ कर देता है। पर विंग को नींद नहीं आ रहा था और वांग जी बस विंग की हालत पर हंस रहा था। वांग जी तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, पर विंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर वांग जी इस बात को अच्छे से समझ सकता था। वांग जी विंग के पास जाता है और विंग को जकड़ लेता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? वांग जी कहता है, अपने आप को कंट्रोल कर रही हो, ऐसे तुम कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सकते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ। विंग कहता है, नहीं तुम हट जाओ। वांग जी कहता है, चुपचाप सो जाओ। ऐसे कह के वांग जी बस विंग को कडल करता है और जकड़ के ऐसे ही सो जाता है। विंग को भी अच्छा लग रहा था। वो रात वो दोनों ऐसे ही गुजर लेता है। सुबह होता है, वांग जी और विंग गोवा से वापस आता है। वो गुसू सिटी आता है। जब लैनचन और विंग अपने घर में आता है, सीचन और लैनचन दोनों ही वांग जी और विंग को देख के थोड़ा तो हैरान था, पर वो दोनों खुश था क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। लैनचन कहता है, फाइनली तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो वांग जी कहता है, हाँ ये तो एक ना एक दिन होना ही था। सीचन कहता है, ओ रियली, मुझे तो लगा था तुम उम्र भर शादी नहीं करोगी और विंग को माफ़ नहीं करोगी। लैनसन कहता है, भैया सच आपको भी पता है, तो मुझे ऐसे टीज करके बात करना बंद करो। ये टीजिंग वाली वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मुझे टीज करे। तभी लैनसन कहता है, ओ रियली, जहाँ तक मुझे पता है विंग ज़्यादातर तुम्हें टीज करके ही बात करता है, वो सीधे सीधे बात नहीं करता, वो ऐसा मेरे साथ भी कर चुका है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था। वो विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वांग जी कहता है, क्या ऐसे टीज करके बात करना तुम सबके साथ करते हो? मुझे तो लगा था तुम सिर्फ मेरे साथ ही करते हो। विंग कहता है, ये मेरी आदत है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। विंग कहता है, जेलस लान वांग जी, तुम अपने भाई से भी जल रही हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, जलने का काम मेरा नहीं है। तभी विंग कहता है, ओह अच्छा, जलने का काम शायद मेरा है। ऐसे कहते विंग अपना लगेज लेके वो अपने रूम पे जा रहा था और लैनसन भी अपने रूम पर जा रहा था। सीजन ये देख के हैरान था। सीजन कहता है, डैड क्या ये दोनों बच्चों की तरह लड़ता है? चिरन एक बुक पढ़ा था। चिरन बुक को पढ़ते हुए कहता है, हाँ ये नज़ारा तुम्हें रोज़ देखने को मिलेगा, मुझे तो आदत पड़ गई है, क्योंकि जब विंग स्कूल लाइफ में था और कॉलेज में था वो यही था, तो मैं हर रोज़ यही चीज़ देखता था। तुम्हें एक दिन पता है, विंग ने वांग जी का आइसक्रीम खा लिया था और वांग जी इतना गुस्सा हो गया था एक बच्चों की तरह। विंग को आधी रात शॉप पर जाके वांग जी के लिए आइसक्रीम लाना पड़ा था। सीजन कहता है, रियली? तभी चिरन कहता है, हाँ यही सच है। अब और जब उन दोनों के बीच में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, वो दोनों ठीक है, तो तुम्हें रोज़ देखने को मिलेगा दो बच्चों कैसे लड़ते हैं। शायद हमें बच्चों की कमी महसूस नहीं होगा। तभी लैनचन एक पल के लिए सीजन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि सीजन के लिए उसे बुरा लग रहा था। आज सीजन के पास सीजन का कुछ नहीं है, नहीं तो बेंचिंग है। बेंचिंग तो छोड़ो, शायद वो अपना लाइफ फिर से कब स्टार्ट करेगी उसे पता नहीं है। लैनचन ये सोच में पड़ गया था, अगर सीजन उस टाइम समझता, रिश्तों को, मर्यादा को समझ लेता और बेंचिंग से शादी कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता, तो यून आज उसके घर में होता। फिलहाल तो वो सीजन को कुछ नहीं कह सकता और पुरानी बातों को याद करके सीजन को मायूस नहीं करना चाहता था। तो चिरन फिर से बुक पढ़ने लगता है। सीजन कहता है, डैड आज मेरा थोड़ा काम है, मुझे आते वक्त लेट हो जाएगा। ऐसा कह के सीजन अपनी वॉक पर चला गया था। वो दिन ऐसे ही गुजर गया था। अगले दिन सुबह वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग अभी तक नहीं उठा था। तीनों मिलकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था चुपचाप, साइलेंसली। चिरन कहता है, वांग जी विंग अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया? लैनसन कहता है, डैड शायद वो काफ़ी रात तक जगा था और शायद उसे नींद की ज़रूरत है। तभी सीजन कहता है, क्या तुमने उसे परेशान किया था? लैनसन को समझ में नहीं आया था कि उसके भाई उसे ऐसा क्यों कहा। लैनसन बस हैरान होकर वो अपने भाई की तरफ देख रहा था। तभी सीजन रियलाइज़ करता है उसके पास डैड है और शायद वो गलत जगह पर ये बात बोल दिया है। लैनसन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं डिनर करके अपने रूम में सो गया था। तभी सीजन कहता है, तो फिर विंग इतनी रात तक जगा क्यों और उसे नींद की क्यों ज़रूरत है? वांग जी कहता है, वो ऐसा ही है, वो बेकार में वीडियो वगैरह देखता रहता है और काफ़ी रात तक जागता रहता है। और मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि विंग को सोना चाहिए क्योंकि विंग के आज कोई काम नहीं है, वो घर में ही बैठने वाला है और मैं भी। तभी सीजन कहता है, ओह मुझे पता नहीं था। ऐसा कह के वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेता है।
कम से कम सुबह की 9 बज गए थे। तभी वांगजी अपना वॉच चेक कर रहा था, पर तभी भी विंग नींद से नहीं उठा था। फिर से वेट करते वक्त 1 घंटा हो जा, फाइनली 10 बज रहा था। लैनसन को अब रहा नहीं जाता। लैनसन विंग को सीधा कॉल करता है। विंग नींद में अंगड़ाई लेते हुए कॉल को उठा लेता है। लैनसन कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है काहे का गुड मॉर्निंग, मुझे अभी तक सोना है। वांगजी कहता है विंग 10 बज रहे, तुम्हें उठना चाहिए। तो विंग कहता है पर मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अभी तक बेड पे ही लेटा हूँ। तभी वांगजी कहता है विंग 10 बज रहे, तुम्हें अभी तक नहीं उठना। आई थिंक 12 तक डेफिनेटली तुम उठ जाओगे। विंग कहता है तुम मुझे अच्छे से समझ गए। वांगजी कहता है ओह गॉड, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसा कह के वांगजी कॉल को कट देता है। लैनचेन पास में बैठा था। लैनचेन कहता है वांगजी एक बात बताओ, विंग तुम्हारी घर पर ही है, पर तुम सीधा कॉल कर रही हो, उसके पास क्यों नहीं जा रहे। तभी वांगजी कहता है शायद आप सही कह रही हो, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया और उसे नहीं उठाया, वो शायद दिन भर बेड पर ही लेटा रहेगा। ऐसे कह के वांगजी विंग के रूम में जाता है। वांगजी जब विंग के रूम पर गया था, विंग अभी तक सो रहा था। ये देख के वांगजी को गुस्सा आ रहा था कि कोई दिन भर ऐसे कैसे सो सकता है। वांगजी बेड पर विंग के पास बैठता है और विंग की चिक्स पर स्लैप मारते कहता विंग उठ जाओ, 10 बज रहे। तब विंग लैनसन के हाथ को हटाते हुए कहता है मुझे और सोना है, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रही हो, मेरा आज कोई काम भी नहीं है, तो मैं दिन भर सोना चाहता हूँ। वांगजी कहता है मैं तुम्हें कहीं पर भेज रहा हूँ, तो तुम्हें उठना पड़ेगा। विंग कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। वांगजी कहता है पर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वहाँ जाना है। विंग थोड़ा सा आंखें खोलते कहता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, आज मेरा छुट्टी है, मैं पूरा दिन घर पर रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे भी बात नहीं करना चाहता और तुम मुझे कहीं पर भेजने की कोशिश कर रही हो। वांगजी विंग के मुंह पर एक गिलास पानी फेंकता है। पानी के गिलास साइड पर ही रखा था। विंग गुस्सा करके एकदम से एक झटके में उठ के बैठ जाता और कहता है लैनसन तुम ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो, और तुम्हें किसने हक दिया मेरे साथ ऐसे करने का। तभी वांगजी कहता है क्योंकि तुम उठ नहीं रहे थे। विंग कहता है क्या शादी के बाद तुम मुझे इस तरीके से उठाने वाले हो। वांगजी कहता है अगर तुम नहीं उठोगे तो मुझे यही कदम लेना पड़ेगा। विंग कहता है वांगजी तुम्हें पता है तुम कितना बुरे हो, कितना रूड हो। वांगजी कहता है मुझे पता है, अक्सर लोग यही कहता है कि मैं रूड हूँ, बस तुम्हारे साथ ही अच्छा हूँ। विंग कहता है किसने कहा तुम मेरे साथ अच्छा हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल रूड हो। वांगजी कहता है वो सब छोड़ो, जल्दी से नहा के आओ और फ्रेश हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनना, तुम्हें कहीं पर जाना है। विंग कहता है कहीं तुम मुझे डेट पर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी बस एक सॉफ्टली स्माइल देता है। उस स्माइल में विंग थोड़ा क्यूरियस था जानने के लिए आखिर इस स्माइल का क्या मतलब है। विंग फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो नहाने के लिए चला जाता है और जब नहा के बाहर आता है विंग हैरान था। लैनसन ने विंग का सारा कपड़ा पैकिंग कर दिया था। विंग कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। वांगजी कहते हैं हम नहीं तुम। विंग कहता है मैं, मुझे कहीं पर लॉन्ग टाइम के लिए जाना था, मुझे तो पता नहीं था। वांगजी विंग के पास जाता है, विंग के करीब जाते हुए कहता है तुम अपने घर जा रही हो। विंग कहता है क्या, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वांगजी कहता है हाँ तुम अपने घर जा रही हो, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है वांगजी बात क्या है, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। वांगजी कहता है तुम अपने डैड के पास जाओ, तुम अपने डैड के साथ रहो, मेरा वो इरादा नहीं था कि तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहो। विंग कहता है पर वांगजी मैं अपनी मर्ज़ी से आया था। वांगजी कहता है मुझे पता है, पर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से दूर नहीं रख सकता, मैं चाहता हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ रहो और खुश रहो। विंग कहता है मैं यहाँ भी खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता, मुझे तो एक ही जगह चुनना है ना, या फिर तुम्हारे घर या फिर मुझे अपना घर। वांगजी कहता है हाँ, जब तक तुम्हारे डैड ना मान जाए तब तक तुम अपने डैड के पास रहो, जब तुम्हारा डैड मान जाएगा तुम यहाँ आ जाना, हम शादी करेंगे, शादी करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा। विंग कहता है पर लैनसन कहता है पर कुछ नहीं विंग, अगर तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे डैड का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो शायद तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगर तुम डैड के पास जाओगे तो शायद एक ना एक दिन वो मान जाए, और ये हमारे लिए भी अच्छा है ना कि जितना जल्दी तुम्हारे डैड मान जाए उतना जल्दी हम शादी करके एक दूसरे के करीब रह पाएंगे। विंग कहता है तुम श्योर हो, तुम मुझे यहाँ से भेज रही हो। वांगजी कहता है 100% मैं श्योर हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कह के वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ में विंग का लगेज लेता है और ऊपर से नीचे आता है। जब लैनचेन विंग को और विंग के लगेज के साथ देखता है, लैनचेन कहता है तुम कहीं जा रही हो। वांगजी अपने डैड को सारी बातें बताता है। तभी लैनचेन कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा,
पर आई थिंक जो भी हो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा कह के वांग जी विंग को ब्रेकफास्ट कराता है अपनी खुद हाथ से और कहता है अच्छे से खाओ। जब विंग ब्रेकफास्ट कर लेता है फाइनली विंग के लिए कार रेडी था। लैनसन विंग की लगेज को कार के अंदर रखता है और कहता है तुम्हें अब जाना चाहिए। विंग कहता है लैनसन तुम श्योर तो हो ना, तुम मेरे बिना रह लोगे ना। वांग जी कहता है तुम मेरे बिना रह लोगे ना। विंग कहता है मुश्किल है। लैनसन कहता है मेरे लिए भी मुश्किल है पर ये ज़रूरी है। ऐसा कह के जब विंग कार में बैठने ही वाला था तब विंग देखता है मेन गेट से और एक कार अंदर आ रही है। विंग तो पहले हैरान था कि ये कार किसका है, फिर विंग को समझ में आता है वो कार उसके डैड की है। विंग कार के अंदर ना बैठ के कार की डोर को क्लोज़ करता है और उस कार को देखने लगता है। विंग थोड़ा हैरान था कि उसकी डैड की कार यहाँ क्या कर रहा। फिर और भी हैरान हो जाता है जब उस कार से बाहर निकलते अपने डैड को अपनी मॉम को देखता है। पीछे जियान चन, बेंचिंग और यूवन भी खड़ा था। लैनसन भी थोड़ा हैरान होकर विंग की तरफ आगे आता है और कहता है विंग तुम्हारे डैड यहाँ क्या कर रहा। विंग कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऐसा कह के विंग बस वहाँ खड़ा ही रहता है। तभी विंग की डैड विंग के पास आते हुए कहता है तुम दोनों कहीं पर जा रही हो। विंग अपने डैड को हैरान से देख रहा था क्योंकि विंग की डैड काफ़ी नॉर्मल होकर बात पूछा था। विंग कहता है डैड आप यहाँ, मैं घर जाने वाला था, अभी मैं घर के लिए निकल रहा था। विंग की डैड कहता है क्यों, तुम घर क्यों जा रहे थे, मैंने मना किया था ना, उस घर में तुम दोबारा कदम नहीं रख सकते। विंग कहता है मैं लैनसन को और उसके घर को छोड़ के जा रही हूँ आपके पास, आप यही चाहते थे ना मैं वांग जी को छोड़ दूँ, वांग जी के लिए मैं पूरा फैमिली को नहीं छोड़ूँ, तो मैं बस वही जा रहा था। तभी विंग की डैड कहता है हाँ मैं वही चाहता था कि वांग जी के साथ तुम्हारा शादी ना हो और मैं यही चाहता था बस तुम वांग जी को या फिर अपनी फैमिली को चुनो, पर अब क्या कर सकते हैं, तुमने वांग जी को चुना। विंग कहता है डैड ऐसे नहीं है, मुझे आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए तो मैं फिर से वांग जी को छोड़ के आपके पास जा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में आप लोगों की इम्पोर्टेंस है। तभी विंग की डैड सावली कहता है क्या सारी बातें मैं यहाँ खड़े होकर कहूँगी, क्या अंदर जाने के लिए मुझे कोई पूछेगा नहीं। तभी लैनसन ग्रीट करते हुए कहता है सॉरी अंकल, अब अंदर आ सकते हो। ऐसे कह के वांग जी थोड़ा साइड हो जाता है ताकि विंग की डैड अंदर तक जा सके। जब विंग की डैड और सारी फैमिली अंदर जा रहा था और जब वैनजिंग विंग के सामने से पास हो रहा था तब विंग धीमी वॉइस में कहता है वैनजिंग ये सब क्या है, क्या मैंने कुछ काम कर दिया है जिसकी वजह से डैड और भी ज़्यादा गुस्सा है और वो अंकल के ऊपर गुस्सा करने के लिए यहाँ तक आई है। वैनजिंग विंग की शोल्डर पर हाथ रखते कहता है थोड़ा पेशेंस रखो, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कह के जियान चन विंग की तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। लैनसन और विंग बस वहाँ खड़ा था। लैनसन कहता है विंग अब क्या होने वाला है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, अंदर चलो तभी तो पता चलेगा। ऐसे कह के विंग और वांग जी भी पीछे पीछे अंदर तक जाता है। चिरन अभी भी अपने सोफे पर बैठ के बुक पढ़ा था और जब वो सावली को अंदर आते हुए देखता है लैनचिरन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है सावली तुम मेरे घर में, ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हो गया। तभी सावली कहता है हाँ शॉकिंग तो है पर मुझे आना ही है क्योंकि बच्चों की शादी की बात घर पर ही आके कहना पड़ेगा ना। तभी लैनचिरन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। तभी सावली कहता है मैं नॉनसेंस था, मैं बातों को समझ नहीं पाया। फाइनली 2-3 दिन बाद जब विंग मेरे घर पर आया था तो विंग ने मुझे समझाया और मैं काफ़ी टाइम बाद समझी इस बात को। तभी लैनचिरन कहता है और इसका मतलब क्या है, तुम क्या बोलना चाहते हो। सावली कहता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आई हूँ हमारी बच्चों की शादी की बात करने के लिए, क्या तुम अब मना करना चाहते हो। लैनचिरन एकदम से हैरान होकर और एक्साइटेड होकर सावली के पास जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो इस न्यूज़ के लिए कब से वेट कर रहा था, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बच्चों की खुशी, फिलहाल हमारी दोस्ती के बीच जो भी हो वो हम बाद में देख लेंगे। सावली कहता है इसका मतलब तुम मुझ पर गुस्सा हो। तभी चिरन कहता है नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम समझ गए यही मेरे लिए बहुत है। जब विंग और वांग जी अंदर आता है विंग ने वो बात नहीं सुना था कि उसके डैड शादी के बारे में बात करने आई है। तभी लैनचिरन घर की मेड को चिल्ला के बोलता है जल्दी से मिठाई लाओ भाई, सुबह सुबह मुझे हैवी वाला न्यूज़ सुनने मिला, ऐसा मौका हर रोज़ नहीं मिलता। ऐसा कह के लैनचिरन और सावली वो दोनों एक दूसरे के गले मिलता है और खुशी को एंजॉय करता है। विंग और वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड था। विंग और वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या हम दोनों ने कुछ मिस कर दिया। वांग जी कहता है विंग शायद हम दोनों ने कुछ मिस किया है। तभी वैनचिंग उस बात को सुन लेता है। वैनचिंग विंग के पास आते हुए कहता है हाँ तुमने एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ मिस कर दिया है। विंग कहता है और वो क्या है।
वैनजिंग कहता है तुम दोनों की फाइनली शादी हो रही है, डैड मान चुका है। वांग जी के हाथ में उसका फ़ोन था। जैसे वैनजिंग के मुँह से ये न्यूज़ सुनता है, वांग जी को जैसे एक झटका लगा था और वांग जी के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर गया था। जो फ़ोन गिरने की साउंड था वो सबको सुनाई देता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी थोड़ा हिचकिचाता हुआ कहता है सॉरी। ऐसा कह के वांग जी फ़ोन को उठा लेता है और कहता है और धीमी वॉइस में वैनजिंग के कान में कहता है, वैनजिंग तुमने जो कहा फिर से क्या, कैसे? मुझे अपने कान पर भरोसा नहीं है, शायद मैं नहीं सुन पाया। तभी वैनजिंग कहता है तुमने सही सुना, तुम दोनों की शादी होने वाला है। तभी विंग कहता है क्या सच में है? डैड कैसे मान गए? तभी वैनजिंग कहता है तुम्हें नहीं पता, तुमने ही मनाया ना। विंग कहता है पर कब? वैनजिंग कहता है उस दिन तुम गए थे ना घर पर, डैड मान गए, हम सब ने उसे मनाया। तभी विंग कहता है ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे सुबह सुबह इतना खुशी की खबर मिलेगा। तब वैनजिंग कुछ नहीं कहता, बस विंग को देख के स्माइल देता है और जियान चान आके उन दोनों को बधाई देता है कि फाइनली उन दोनों की शादी होने वाला है। लैन चिरन सबको बैठने के लिए कहता है और उन सबके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता है। जब बैठ के शादी की बात चल रहा था, सब कुछ डिसाइड हो रहा था, तब वांग जी कहता है डैड आपको नहीं लगता कोई यहाँ मिसिंग है? तभी लैन चिरन को याद आता है कि यहाँ लैन सीजन नहीं है। तभी लैन चिरन थोड़ा अपसेट हो जाता है और सावली से कहता है सावली क्या मैं एक परमिशन ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी बेटे सीजन को यहाँ बुला सकता हूँ, क्योंकि उसके भाई की शादी है। वांग जी और सीजन एक दूसरे के काफ़ी करीब है। सीजन जैसा भी हो पर वो अपने भाई के लिए काफ़ी लॉयल है और उसके भाई की खुशी में उसे होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तभी जियान चैन कहता है अंकल अब बुला सकते हो, मुझे पता है अब सब कुछ ठीक है, अब कोई डर की बात नहीं है। ऐसा कह के लैन चिरन सीजन को भी बुला लेता है। कुछ टाइम बाद सीजन भी आ जाता है और अपने भाई से गले मिलते हैं और विंग से भी, और जियान चैन को हेलो कहता है। बाकी वो बेंचिंग की तरफ देखा भी नहीं था क्योंकि वो दोनों फैमिली में अब कोई गड़बड़ नहीं चाहता था और शायद उसका इंटरेस्ट भी हट चुका था क्योंकि उसे पता था बेंचिंग अब उसका नहीं है, तो वो ये सब अब नहीं सोच सकता। वहाँ खुशियों का माहौल था, सब कुछ ठीक हो जाता है, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है और वो दोनों काफ़ी खुश था। जब सावली वहाँ से जा रहा था, विंग अभी भी लैंसन के पास खड़ा था। सावली विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं जाना घर? विंग कहता है हाँ। विंग थोड़ा कंफ्यूज होकर हाँ कहा था। सावली कहता है तुम्हें घर नहीं जाना? विंग कहता है घर, मैं घर जाऊँ? तभी विंग की डैड हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हें घर जाना होगा ना, तभी तो तुम शादी के लिए यहाँ आ सकते हो। क्या तुम यहीं रह के शादी करना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले दोनों को अलग रहना चाहिए? विंग अपनी डैड की बात को सुन के थोड़ा कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है हाँ मैंने कब मना किया? विंग के ऐसे कंफ्यूज लुक देख के सब लोग हंसने लगता है। विंग जब देखता है सब लोग उसके ऊपर हंस रही है, विंग थोड़ा शाय फील करता है और वहाँ पास में खड़ा हुआ लैंसन भी हंस रहा था। लैंसन फाइनली विंग को हक करते हुए कहता है मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। विंग भी कहता है मुझे भी। जब वो दोनों ऐसी हक करके खड़ा हुआ था, सीजन कहता है अब तो छोड़ दो, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद तुम दोनों एक होने वाले हो। तभी लैंसन विंग को छोड़ देता है और विंग भी लैंसन को छोड़ के उसके डैड के साथ वो चला जाता है। विंग को घर जाते हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो गया था, पर विंग को फिर से गुसू सिटी वापस आना पड़ा क्योंकि विंग के और वांग जी के घर काफ़ी दूर था। वो शादी के दिन ऐसे ही नहीं आ सकता था और ऊपर से इतने सारे मेहमान। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए वो विंग की डैड सावली वो गुसू सिटी में ही वांग जी के घर से दूर करीब 1 घंटा दूर वो एक रिजॉर्ट लिया था और शादी की अरेंजमेंट वहाँ पर अरेंज किया गया था। शादी के दिन सुबह विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग और लैंसन आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उन दोनों की शादी हो रहा था। हाँ इससे शादी भी बाई चांस हो गया था, पर वो शादी बाई चांस था, अब रियलिटी में सबके सामने शादी हो रहा था। अब वो दोनों हक से कह सकता था कि वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड। इससे पहले वो दोनों शादीशुदा तो था, पर दुनिया के नज़र में वो शादी हाइट था, इसीलिए ये शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फाइनली धूमधाम से काफ़ी अच्छे से विंग और वांग जी की शादी हो जाता है और शादी के बाद हनीमून तो होना ही था। पूरे रात अपनी हनीमून नाइट को एंजॉय करके जब सुबह होता है, सुबह की पहली सूरज की किरण उन दोनों के ऊपर पड़ता है। सूरज की किरण की वजह से वांग जी की नींद डिस्टर्ब हो रहा था। वांग जी मन ही मन नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है क्या ये सूरज थोड़ा लेट नहीं उठ सकता? हर रोज़ एक ही टाइम पर उठने का क्या मतलब है? विंग नींद में बड़बड़ाते हुए वांग जी को कहता है लैंसन तुम बेचारा सूरज को क्यों डांट रही हो? तुम भी तो थोड़ा लेट उठ सकते हो ना, तुम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो ना मेरी तरह।
वांग जी कहता है विंग इस काम में तुम माहिर हो, मैं नहीं। ऐसा कह के वांग जी उठ के बैठता है और विंग को देखने लगता है। विंग अभी भी सो रहा था। विंग की मिल्की व्हाइट नेकेड बॉडी शो हो रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और बस विंग की ब्यूटीफुल फेस को देख के लैंसन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। लैंसन फिलहाल तो विंग के साथ कुछ नहीं करता, उसे आराम से सोने देता है और वो खुद शावर लेने के लिए वो शावर रूम में चला जाता है। लैंसन जब नहा के आता है देखता है विंग अभी तक सो रहा है। लैंसन विंग के पास बैठता है और उठाने की कोशिश करता है, पर विंग जैसे कि उसकी आदत है वो इतनी आसानी से उठ नहीं सकता। विंग उठ नहीं रहा था। लैंसन बार बार विंग को बुला रहा था, विंग को किस कर रहा था, विंग के बालों को सहला रहा था, विंग की नोज़ को पिंच कर रहा था ताकि वो उठ जाए, पर विंग का नींद इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं था। विंग आराम से लेट के सो रहा था और वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी फिर से विंग की फेस पर एक गिलास पानी फेंकता है, जिससे विंग फिर से उठ के बैठ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। विंग कहता है लैंसन ये क्या हरकत है, तुम अपने हस्बैंड को ऐसे उठाने थोड़ा प्यार नहीं दिखा सकते। लैंसन कहता है प्यार से, और तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। विंग कहता है मुझे पता भी नहीं करना। ऐसे कह के विंग उठ के शावर लेने के लिए चला जाता है। वांग जी रेडी होकर विंग के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि उन दोनों को एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाना था। वांग जी अकेला नहीं जाना चाहता था। वांग जी चाहता था वो और उसके हस्बैंड वो दोनों एक साथ जाए। जब विंग शावर लेके बाहर आता है, विंग को शावर लेते हुए देख के और इतना फ्रेश देख के लैंसन का मन कर रहा था विंग को फिर से उसकी ऐसी हालत बना दे जिससे विंग को फिर से शावर लेना पड़े। इतना फ्रेश शायद लैंसन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लैंसन फिर से विंग के पास जाता है और उसे जकड़ लेता है। विंग कहता है तुम कर कर आई हो। लैंसन कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया। विंग कहता है समझ में इसीलिए तो बोल रही हो हट जाओ। पर लैंसन कहाँ सुनने वाला था। लैंसन विंग को ज़बरदस्ती उसके नेक पर किस किए जा रहा था और विंग बार बार लैंसन को हटाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच वांग जी भूल गया था उसकी घर की डोर अनलॉक है। जब लैंसन और विंग अपनी रोमांस में बिजी था तब सीजन अंदर से दरवाज़ा खोल के आ जाता है और जैसे ही वांग जी को और विंग को ऐसे हालात में देख लेता है सीजन थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था कि मेरे भाई के रूम में अब वो अकेला नहीं रहता। ऐसे कह के सीजन दरवाज़ा लगा लेता है। विंग और वांग जी बस हैरान होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके भाई एक सेकंड में बाहर चला गया था, पर जैसे कि एक सेकंड बाद वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसके भाई ने अभी क्या देखा। वांग जी फिर से वो काम कंटिन्यू करने लगा था। वो ज़बरदस्ती विंग की लिप को किस कर रहा था, विंग की नेक पर किस कर रहा था और विंग को हर जगह से टच कर रहा, जैसे वो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। पर सीजन को और एक इम्पॉर्टेंट बातें बताना था अपने भाई को। सीजन को नहीं लगा था कि उसकी भाई फिर से वही काम कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि अगर हमें कोई इसी हालत में पकड़ लेता है तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाता है और थोड़ा हट जाता है। पर वांग जी ने ऐसा नहीं किया था। सीजन जब फिर से दरवाज़ा खोलता है देखता है उसकी भाई फिर से वही काम कर रही है। ऐसा देख सीजन कहता है ओह सॉरी मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के सीजन दरवाज़ा लगा लेता है। वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी फिर से वही काम कर रहा था। विंग कहता है वांग जी तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं, तुम्हारा भाई बार बार हमें देख रही है। वांग जी कहता है गलती मेरे भाई का है, उन्हें पता होना चाहिए कि हम नए शादीशुदा कपल हैं तो हमें थोड़ा फ्री टाइम दे देना चाहिए, पर वो जानबूझ के हमें डिस्टर्ब कर रही है। विंग कहता है ऐसा नहीं है, शायद उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट काम अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। वांग जी फिर से विंग को बेड पर लेटा देता है और वो फिर से विंग के साथ एक राउंड और लगा लेता है, जिससे विंग को फिर से शावर लेना पड़ता है। विंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि विंग को डबल शावर लेना पड़ा था। विंग शावर लेके फ्रेश होके वो फिर से बाहर आता है। विंग जब मिनर के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था वो विंग मिनर से देख पा रहा था कि वांग जी उसे किस तरीके से देख रहा है। विंग गुस्सा होते हुए वांग जी की तरफ मुड़ता है और बॉन्ड करते हुए कहता है मेरे करीब आने के बारे में भी सोचना मत। वांग जी कहता है तुम्हें इतना डर लग रहा। विंग कहता है डर नहीं लग रहा, बस मुझे फिर से शावर नहीं लेना। ऐसे कह के विंग तैयार हो जाता है और वांग जी को भी लगा शायद अब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वांग जी विंग को छोड़ देता है और वो दोनों बाहर नीचे आ जाता है। उन दोनों की लाइफ तो ऐसे ही जर्नी चलता रहता है। वो दोनों झगड़ा करते हुए, मस्ती करते हुए, रोमांस करते हुए अपना 3 साल बिता लेता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उन दोनों की लाइफ अच्छे से चल रहा था।
अब ईवान भी गुसू सिटी आ गया था और फिलहाल वांगजी और विंग के साथ ही रह रहा था, क्योंकि इस साल ईवान हाई स्कूल में ज्वाइन हो गया था। और इन 3 सालों में सीजन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। सीजन की माइंड क्लियर हो गया था और सीजन अब वियांग मियांग को डेट कर रहा था और सीजन और वियांग मियांग ने बहुत जल्द शादी करने के बारे में भी सोचा था। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैरिज बाय चांस का मैं स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना जिसको अच्छा लगा होगा। और जैसे कि मैं हर रोज़ बोलती हूँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।